मम्मी जी, सॉरी, आज मुझे जागने में देरी हो गई। अब इतनी जल्दी सब काम कैसे करूँगी? बहू, अगर तुम एक दिन देर से उठी तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? घर के काम तो रोज़ के हैं, सब हो जाएंगे। सास मधु जी ने बड़े शांत ढंग से कहा। हे भगवान! मेरी तो बुद्धि ही खराब हो गई थी, जो एक बार समय पर जागने के बाद दोबारा सो गई। लेकिन मैं भी क्या करूं? जाड़ों में सुबह-सुबह बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता। लगता है बस चुपचाप लेटी रहूं। बस कभी-कभी कोई एक कप चाय बनाकर मुझे भी दे दे। लेकिन अब अपने ऊपर झिल्लाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं सुचिता। अब तो उठने में देर हो ही गई। अब तो भगवान ही बचाए। सुचिता मन ही मन अपने ही ऊपर बड़बड़ाए जा रही थी, क्योंकि देरी से सोकर उठने के कारण वो अपने हाथों को जल्दी-जल्दी चलाने की कोशिश कर रही थी। एक तो वैसे ही देर हो जाने की वजह से हड़बड़ाहट हो रही थी, उस पर कड़ाके की ठंड के मारे हाथ-पाँव नहीं चल रहे थे। जल्दबाजी में एक सामान उठाती तो 4 सामान गिर पड़ते। अचानक से तेल की शीशी जो काँच की थी, हाथ से फिसली और टूट गई। शीशी फूटी सो फूटी, वहीं रखा चाय बनाने के लिए दूध का गिलास भी लुढ़क गया। हे भगवान! इस तेल की शीशी को भी अभी गिरना था। एक तो वैसे ही देर हो गई है, अब इसको 1 घंटा पोंछो। ऊपर से अब तो चाय बनाने के लिए दूध भी नहीं है और दूध वाले भैया तो देर से आएंगे। ये तो सब उल्टा-पुल्टा हो रहा है। मम्मी जी बस अभी पूजा करके आ रही होंगी। उनको और पापा जी को शुगर की वजह से तुरंत नाश्ता चाहिए ही होता है। आज तो पक्का मम्मी जी की डाँट खाने को तैयार रहो। सुचिता घबराते हुए गिरा हुआ तेल और दूध पोछे से पोंछने लगी। अभी वो पोछा ही लगा रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसलते-फिसलते बचा। सुचिता ने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया। बहू, क्यों इतना हड़बड़ा रही हो? आराम से काम करो। ज़रा-सा उठने में देर ही तो हो गई है ना? कोई आफ़त तो नहीं आ गई है? ये सब तो घर गृहस्थी में कभी-कभी होता रहता है और ख़ासकर जाड़े के दिनों में तो और भी, जब नींद नहीं खुलती। अब इस तरह ज़्यादा हड़बड़ाओगी तो और ज़्यादा काम बिगड़ेगा और ज़रूर कुछ न कुछ उल्टा-पुल्टा होता रहेगा। सास मधु जी ने किचन की हालत देखकर कहा। दरअसल मधु जी को पूजा छोड़कर किचन की तरफ आना पड़ा, क्योंकि सामान गिरने की आवाज़ सुनकर वो समझ गई थीं कि आज उठने में देरी हो जाने की वजह से बहू बहुत हड़बड़ा रही थी और तभी सामान गिर रहा था। सॉरी मम्मी जी, सचमुच आज मुझे बहुत देर हो गई है। अभी तक आप लोगों का नाश्ता भी नहीं बना पाई हूँ। जितना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, उतना ही काम बिगड़ जाता है। शुक्र है भगवान का कि आज संडे है, बच्चों को स्कूल और इनको ऑफिस नहीं जाना है। मम्मी जी, आपने भी आवाज़ देकर मुझे नहीं जगाया। सुचिता देर से उठने की वजह से शर्मिंदा थी। बहू, इसमें शर्मिंदा होने या सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारी उम्र में परिस्थितिवश जब देर तक सोती रह जाती थी तो बाबूजी बाहर से ही आवाज़ लगाते थे, मधु बेटा, क्या आज चाय नहीं मिलेगी? तब सासू माँ उनसे कहती थी कि आपको भी बहू के हाथों की चाय के बिना चैन नहीं पड़ता। अरे हो सकता है या तो रात को वो खुद परेशान हो गई हो या बच्चों ने परेशान कर दिया हो। इसलिए आज आप मेरे ही हाथ की चाय पी लेना। इतनी बुरी भी चाय नहीं बनाती हूँ मैं, लेकिन कभी भी मेरे देर से उठने पर तंज नहीं कसा। बेटा, हम सासों को अपनी बहू की परेशानी को तो समझना ही चाहिए। और वैसे भी आजकल जाड़े के दिन हैं, तो बहू को भी जाड़ा लगता है। अगर एक दिन देर हो भी गई तो इतना दुखी और परेशान मत हो। अगर मैं और तुम्हारे पापा जी ज़रा देर से नाश्ता कर लेंगे तो उतनी देर में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि आज संडे है तो बच्चे और रजत देर से ही उठेंगे। लाओ मुझे बताओ, तुम्हारी जो भी मदद करनी हो मैं करवाती हूँ। बस तुम हड़बड़ाओ मत, वरना वही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि पहले हड़बड़, फिर गड़बड़ और फिर बड़बड़। सास मधु जी बड़े प्यार से सुचिता को समझाते हुए बोली। लेकिन मम्मी जी, चाय के लिए दूध कहाँ से आएगा? सुचिता फिर से परेशान होकर बोली। आज सब लोग ब्लैक टी पी लेंगे। रजत तो वैसे ही ब्लैक टी पीता है और हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ब्लैक टी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। मधु जी ने अपनी बातों से सुचिता को बिल्कुल शांत कर दिया था। थैंक यू मम्मी जी, सचमुच आपके जैसी सास मिलना बड़े सौभाग्य की बात है और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप जैसी अच्छी सासू माँ मुझे मिली।
सुचिता बहुत खुश होते हुए बोली। अरे नहीं बहू, केवल तुम ही भाग्यशाली नहीं हो, इस मामले में तो मैं भी बहुत ही भाग्यशाली थी। मेरी सासू माँ जी बहुत नरम दिल वाली और समझदार थीं। मधु जी के चेहरे पर अपनी सासू माँ के लिए श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए थे और सुचिता ने अपनी हड़बड़ाहट को छोड़कर सास मधु जी की बातों से आश्वस्त होकर चैन की सांस ली और वो आराम आराम से काम करने लगी। मित्रों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।